शिव महापुराण में सतीखंड जो है अध्याय में जो है नारद जी अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि मैना की उत्पत्ति की कथा सुनाइए, जो पार्वती के माता के रूप में धरती पे जन्म ली। उनकी कथा जो है सुनने के लिए आग्रह करते हैं नारद जी। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे पुत्र, मेरा पुत्र जो दक्ष था उसकी 60 पुत्रियां थी। 60 पुत्रियां दक्ष की थी। उसमें स्वधा नाम की कन्या थी, वह पितरों को दे दिया गया। स्वधा, जिससे धर्म मूर्ति 3 कन्याएं उत्पन्न हुई। यह 3 कन्याएं, पहली जो पुत्री थी उनका नाम मैना, दूसरी कन्या का नाम धन्या और तीसरी कन्या का नाम कलावती था। ये तीनों पितरों के मन से उत्पन्न हुई थी। हे मुनीश्वर, एक समय ये तीनों बहनें श्वेत दीप्ति में विष्णु जी का दर्शन करने गई। वहां पे ब्रह्मपुत्र सनकादिक भी आए थे। सभी ने उठ करके सनकादिक को प्रणाम किया और उनका स्वागत किया। लेकिन ये तीनों बहनें जो है उठ करके न तो प्रणाम किया न तो उनको स्वागत किया। इस दुर्व्यवहार से क्रुद्ध होकर योगेश्वर संत कुमार ने उन्हें श्राप दिया कि तुम तीनों श्रुति को जानने वाले, श्रुति जो है वेद पुराण, ये सबको आप जानने वाले, ज्ञानवान हो, तब भी जो है ऐसी कर्म किए हो। जो ज्ञानवान है, भक्तिवान है, उनको ऐसे कर्म नहीं करना चाहिए जो दूसरों को दुख देने वाले। जानबूझ करके इन्होंने जो है संत कुमार का स्वागत नहीं किया। यद्यप संत कुमार जानते हैं कि आप लोग सोच के जानने वाले हैं, वेद मार्ग में हैं, सब कुछ है, लेकिन अभिमानवश जो है तुमने जो है मेरा अभिवादन नहीं किया, नहीं नमस्कार किया। आते हो तुम लोग स्वर्ग से दूर जाकर मनुष्य बन जाओ, ऐसा जो है श्राप दे देते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि तीनों साध्वी बहनें चकित होकर जो है ऋषि के वचन को अपने सिर पर धारण करके उनके चरण में गिरती हुई बोली, हे मुनिवर, इस समय प्रसन्न हो जाइए। हम लोग मूढ़ हैं, अज्ञानी हैं, जिससे हम लोगों को ने आपका न तो प्रणाम किया और न तो अभिवादन किया। अतः ऐसी कृपा कीजिए जिससे हम स्वर्ग को पुनः प्राप्त कर सके। देखिए, कथा तो है ही है, लेकिन कथा में भी एक आज के मनुष्य के लिए संदेश है कि आप स्वर्ग लोग चाहे यहाँ पे भी हो, आप बहुत बड़ा धनवान हो गए हैं, विद्वान हो गए हैं, बलवान हो गए हैं, सामर्थ्यवान हैं, लेकिन सामर्थ्यवान होके भी अगर आप किसी का अनादर करते हैं, अहंकारवश किसी को अपमानित करते हैं, किसी का जो है मानहरण करते हैं, तो देवताओं को भी जो है उसका भोगदंड दिया गया है। जो स्वर्ग में रहने वाले हैं उनको भी दंड दिया गया है, तो मनुष्य के लिए भी वही विधान है। यहाँ पे किसी को जो है क्षमा नहीं किया गया है। वेद शास्त्र के अध्ययन से हम जनमानस तक यही संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि जो मैना है वह है तो पार्वती जी की माता, जो सबकी माताएं हैं उनकी माता पार्वती जी की माता मैना है, लेकिन वह पूर्व जन्म में अप्सरा जो है स्वर्गलोक में थी। स्वर्गलोक से जो है संत कुमार के श्राप के कारण जो है उन्हें जन्म धरती पे लेना पड़ा।
जो कहानी अभी आपके सामने चल रही है, प्रसंग जो है, यहाँ पे जो है संदेश यही है कि आप को जो कुछ भगवान ने दिया है, बल बुद्धि विद्या जो भी दिया है, उसका अभिमान रहित होकर के सेवा करके उसका फल भोगिए और उससे दूसरे को सुख आनंद दीजिए। हमारे यहाँ एक संस्कृत में एक श्लोक भी है कि विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशाय पर पीडनाय खलस्य साधु विपरीतमेन ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्वानों की विद्या जो होती है तर्क वितर्क के लिए नहीं होती, ज्ञान के लिए देने के लिए होती है, उपदेश देने के लिए होता है। बलवान की बल जो है वह परोपकार के लिए होता है, किसी को सताने के लिए नहीं होता। और धनवान का धन जो है परोपकार के लिए होता है, किसी गरीब की सहायता के लिए होता है, न कि किसी को सताने के लिए जो है, लड़ाने भिड़ाने के लिए, गलत कार्य के लिए होता है। यही चीज अभिमान होने के कारण इनको श्राप जब संत मार देते हैं तो उनसे वह क्षमा मांगते हैं। जब क्षमा मांगते हैं तो संत कुमार कहते हैं कि हे पितरों की कन्याओं, अब तुम प्रसन्न होकर मेरे वचन को सुनो। जिस प्रकार तुम्हें सर्वथा सुख प्राप्त होगा, हिमालय पर्वत हिम का आधार है, हिमालय पर्वत हिम का आधार है, यह ज्येष्ठ उसकी कामनी होगी और इसको पार्वती नामक एक कन्या प्राप्त होगी। सुनिए, देखिए, कथा पहले ही लिखी जा चुकी है, होगा बाद में, लेकिन मुनि बता रहे हैं कि पार्वती नामकरण भी जो है संत कुमार रख दिए हैं कि पार्वती नाम की कन्या होगी। यह दूसरी कन्या जो धन्या है वह महायोगिनी जो है जनक की पत्नी बनेगी। धन्या जो है जनक की पत्नी बनेगी। देखिए, तीनों को बता रहे हैं रास्ता। और जिस महायोगिनी के यहाँ या महालक्ष्मी, वही धन्या के घर में महालक्ष्मी सीता होकर उत्पन्न होगी। पार्वती के यहाँ, मैना के यहाँ पार्वती नामक कन्या पैदा होगी और धन्या के यहाँ महालक्ष्मी सीता होकर उत्पन्न होगी। और तीसरी कन्या जो कलावती है वृषभान की पत्नी होगी। और इस प्रकार वह द्वापर में यह लक्ष्मी उनकी पुत्री कृष्णप्रिया राधा के यहाँ के नाम से प्रकट होगी। देखिए, तीनों का द्वापर युग त्रेता युग का जो है कौन कहाँ होगा इसका वर्णन बता रहे हैं ब्रह्मा जी। मैना से पार्वती देवी उत्पन्न हो, अपने कठिन तप के द्वारा शिव की प्रिया होगी। संत कुमार कहते हैं धन्या की पुत्री सीता श्री राम जी की पत्नी होगी तथा कलावती की पुत्री राधा कृष्ण की पत्नी होगी। शिव महापुराण कह रहा है। देखिए, बहुत सारे लोग कंफ्यूजिंग में रहते हैं, राधा जी की पत्नी बनी उनकी, बहुत सारे प्रश्न करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, ऐसा कहकर मुनिराज अंतर्ध्यान हो जाते हैं और वे तीनों बहनें भी सुखी होकर अपने अपने धाम को चली जाती हैं। भगवान भोलेनाथ के चरण में अर्पित यह शिव महापुराण की कथा जो है जनमानस तक जो है सुगमता से उपलब्ध हो। सब जो है इसको लाइक करे, पसंद करे जो है, और शेयर करे एक दूसरे को, जिससे जो है यह कथा जो है आगे बढ़ते जाए, जनमानस में विस्तार हो, अज्ञानता को दूर हो। क्योंकि मैंने इसमें कुछ भी अपने वक्तव्य को बनाया नहीं। जो शिव महापुराण हमारे अपने सामने रखा हुआ है वही हम पढ़ रहे हैं आपके सामने, वही सुना रहे हैं। हम जो है इसमें कुछ भी अपने तरफ से जोड़कर कथा कहने का वो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमको ये अच्छा भी नहीं लगता। जो हमको जानकारी है, जो हम वेदों में पढ़ रहे हैं, पुराण में पढ़ रहे हैं, वही हम जनमानस तक जो है पहुंचाने का जो है प्रयास कर रहे हैं।
हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।